कई मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जिसके ना चेहरे पे ना जिसके काम पे वोट मिला, जो सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, उनके कहने पे ये कार्रवाई की गई। उनके कहने पर विशेष तौर पे विशेष जात को देकर के एनकाउंटर कराया जाता है। रिक्शा वाले, फल सब्जी बेचने वालों पर बुलडोजर चलाया जाता है, दलितों पर बुलडोजर चलाया जाता है। जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है, हम सरकार के लोगों से आग्रह नहीं करेंगे बल्कि चेतावनी देना चाहते हैं। कल तक जब दिल्ली में तय हो गया तो सम्राट चौधरी कौन है भाई? जब कल तय हो गया, समझौता हो गया कि जितने आंदोलनकारी हैं, जितने मुकदमे किए गए हैं, निर्दोषों को जेल भेजा गया है, उन सब का मुकदमा वापस लिया जाएगा, जेल से रिहा किया जाएगा। हमारे विधायकों को उठा लिया जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं को उठा लिया जाता है, हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को ले गया। लेकिन सैकड़ों हजारों छात्रों पर, पूरे बिहार के हर एक जिलों पर जो है कार्रवाई की गई, FIR किया गया, जेल में अभी भी है। अगर चेतावनी है सम्राट चौधरी जी को, अगर कल तक केस मुकदमा वापस नहीं लिया गया, रिहा नहीं किया गया कल शाम तक, तो हम लोग जो है पूरे बिहार भर में जो है आंदोलन करेंगे। और इसके जिम्मेवारी जिसकी होगी, ये सरकार में बैठे लोगों की होगी। पहली बार कई लोगों पर 307 का मुकदमा किया गया, अटेम्प्ट टू मर्डर का किया गया, जो निर्दोष लोग हैं। हम कहना चाहते हैं, अगर 3 छात्र सम्राट चौधरी आकर के देखे, बच्चों से मिले, घर में बैठने से नहीं होगा, आके निर्दोष छात्रों से मिले, उनसे जाने क्या हकीकत है। अगर इन लोगों को पुलिस वाले ने गोली मारी है तो हत्या के प्रयास का मुकदमा, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस सम्राट चौधरी पे भी होना चाहिए। सरकारी अधिकारियों पर बदला जा रहा है। ये सब कोई काम तो है नहीं, बिहार का खजाना खाली है। ये सब पेपर लीक नहीं तो सरकारें लीक है। जब तक ऐसी सरकार रहेगी तब तक पेपर लीक होता रहेगा, भ्रष्टाचारी और अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा, निर्दोष लोगों पर लाठी और गोली चलाई जाएगी। इसलिए सरकार को हटाना जरूरी है। और जो लोग सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, जिन पे खुद आपराधिक मुकदमा है, जो अपराधीकरण जो पुलिस का कर रहे हैं, हम तो पुलिस के लोगों को भी ये कहना चाहेंगे कि भाई नियम कायदा से काम कीजिए। ऐसे जो सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, जिनका इतिहास लोग जानता है, दल बदलू जो है, आपराधिक मुकदमा जिन पर है, ऐसे लोगों के निर्देश को ना माने और नियम और कानून से चले। आज इनको गोली लगी, एक लड़के का जो आरिफ है उसको गोली लगी, वो बेचारा 15 साल का है और दुकान में काम करता, दुकान बंद करके जा रहा था, उसके गर्दन में गोली निकला है। एक जो बुलेट है वो जाति प्रमाण पत्र बनवाने आया था, और एक जो दूसरा तीसरा बुलेट गौर तो जाति प्रमाण पत्र बनाने आया था। आकाश एक आकाश यादव जो है वो रायबरेली का रहने वाला है, उसकी शादी तय होने वाली है, उस वजह से वो आया था। उस दिन उसका जन्मदिन था, वो बेकरी से केक लेकर के जा रहा था, उसको गोली लगी है। एक जो बुलेट गौर जो जाति प्रमाण पत्र बनाने आया था, एक जो दुकान बंद करके आरिफ 15 साल का जो दुकान में काम करता है, उसको गोली लगी। एक आकाश यादव जो रायबरेली में जिसका शादी तय हो रहा था, उस वजह से आया था, जिसका जन्मदिन था, बेकरी से केक लगा। बिना निर्दोष लोगों पर AK-47 चला रही है सरकार। एक गैर जिम्मेदाराना बात है। और जिस हिसाब से बुलेट के साथ, बुलेट गौंड के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया, पैर में गोली लगी, वो बेचारा कह रहा है हम तो गोली खाने के लिए सीमा पर जाना चाहते हैं, लेकिन हमको अंदर ही देश के लोग गोली मार रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसे सरकार, निकम्मी सरकार को हम बार बार नहीं कहेंगे, हम कल शाम तक का समय देते हैं। अगर नहीं करेंगे तो जनता जो है, छात्र जो है, सब लोग जो है सड़कों पर उतरेंगे। अगर मुकदमा वापस नहीं किया गया, अगर सभी छात्रों को रिहा नहीं किया गया, पार्टी के कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया गया,
विधायकों को अगर नहीं किया गया। तेज तरीके से नजरबंद किया गया और फिर आधी देर रात रात को पता चला। जबरदस्त तो कैसे तेज देखते हैं? प्रताप हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन हजारों की संख्या में हमारे छोटे और बड़े भाई भी जेल में बंद हैं। हम सबके लिए जो है मांग करते हैं। कल तक अल्टीमेटम है तेजस्वी जी। आप हेडफोन